अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मेरा मौजू है कि मौला हुसैन को जिस्मों और उम्रों की ज़रूरत नहीं, मौला हुसैन को ज़िंदा और पाइंदा दिलों की ज़रूरत है, जो रूह ला इलाहा इल्लल्लाह से जुड़ जाए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं कि जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं और इसकी वजह से इनके दिल ज़िंदा और पाइंदा नहीं रहते। डिप्रेशन की वजह क्या है? मासूम फरमाते हैं कि 3 तरह के ख़ौफ इंसान को अफसरदा कर देते हैं, इंसान की ज़िंदगी को बेजान बना देते हैं। ये 3 बीमारियां हैं जो अगले को नहीं बल्कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाती हैं। मासूम फरमाते हैं कि सबसे पहला है बुग़्ज़। बुग़्ज़ इंसान को कभी भी अंदर से सुकून में रहने नहीं देता। फरमाया मोमिन की जो होता है वो कभी भी दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, नफ़रतें नहीं रखता। अज़ीज़ान मोहतरम, कैंसर की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह बुग़्ज़ है। और ये कैसे? वो इस तरह कि इससे नेगेटिव सेल्स जो हैं वो बॉडी में आते हैं और बंदे को कैंसर कर देते हैं। इसकी दूसरी वजह है हसद। ये भी इंसान के दिल में गम पैदा करता है और इमाम का फरमान है कि हसद जो है वो इंसान को इस तरह से खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। और फिर फरमाया कि अल्लाह का शाकिर बंदा बनना चाहते हो तो ऊपर ना देखो, नीचे देखो, यानी अपने से कमतर लोगों को देखो और शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ अता किया है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता और डिप्रेशन में चला जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरा है बद इखलाकी। बद इखलाक बंदा जो है वो भी कभी खुश नहीं रहता, बेसुकून रहता है। इसलिए खुश इखलाक बनना बहुत ज़रूरी है। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे शियों की एक निशानी ये है कि इनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और फिर कुरान भी कहता है कि मुरझाए हुए चेहरे मत बनाया करो, खिले हुए सुकून वाले चेहरे बनाओ और निस्बत सोच रखो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौला ने इसकी मिसाल भी दी है। यानी मौला ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल जो है वो शहद की है। अब मौला ने शहद की मिसाल क्यों दी है? क्योंकि शहद जो होता है वो ज़ातन खुद भी मीठा होता है और जो इसे चखे वो भी मीठा बन जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर इंसान काम करे तो उसका दिल ज़िंदा और पाइंदा हो जाएगा। और जब उसका दिल ज़िंदा और पाइंदा हो जाए तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह से ऐसे जुड़ जाता है जैसा कि मौला हुसैन चाहते हैं, क्योंकि मोमिन का दिल अहले बैत का घर है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मौला हुसैन के और मिसम तम्मार, हबीब इब्ने मज़ाहिर और सलमान फ़ारसी जैसे जानिसार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान का दिल ज़िंदा और पाइंदा हो जाए तो उसकी रूह ला इलाहा इल्लल्लाह से कैसे जुड़ जाती है और उसका दिल जो है वो अहले बैत की मोहब्बत से कैसे सरशार हो जाता है। इससे एक वाक़या में आपकी समातों की नज़र करती चलूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तेहरान में एक मोहल्ला है दौलताबाद। दौलताबाद काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। तकरीबन आज से 40 साल पहले का ये वाक़या है कि दौलत आबाद में उस ज़माने में दौलताबाद की एक अंजुमन थी और उस अंजुमन में सिर्फ जवान 5000 थे। 12000 का मजमा एक अंजुमन में बैठा करता था। इतना बड़ा मोहल्ला है दौलताबाद। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी दौलत आबाद में एक शख्स रहता था जिसका नाम था कासिम। उसकी गोश्त की दुकान थी और उसको कासिम जेगाराकी कहा जाता था। कासिम का आलम ये था कि उसके हाथ में जो है वो 24 से 8 घंटे चाकू रहता था, छुरी रहती थी, क्योंकि उसकी गोश्त की दुकान थी। अज़ीज़ान मोहतरम, कासिम पर ना जाने कितने कत्ल के इल्ज़ामात थे। उसके ऊपर उस पर हर तरह की पस्तियाँ, बुराइयाँ और ख़राबियाँ थीं उसमें। यहाँ तक कि उस मोहल्ले में
جب بھی کوئی برا کام ہوتا تو سب سے پہلے قاسم کا نام لیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، انسان کتنا بھی پست ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ڈالتا ہے، اور کب وہ اچھائی اوپر آ جائے اور برائی دب جائے نہیں کہا جا سکتا۔ عزیزان محترم، قاسم کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن نہ جانے اس کے اندر کیا جذبہ، کیا خوبی تھی۔ بہرحال 29 ذی الحج کو قاسم نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہنتا اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدارا اب میں توبہ کرتا ہوں اور ان آنے والے 12 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مولا حسین کے دن آ گئے ہیں، اور اسی چیز نے نجات دلائی۔ عزیزان محترم، قاسم جسامت میں بہت طاقتور انسان تھا۔ ایرانیوں کے جو علم ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اور وزنی ہوتے ہیں، انہیں ایک عام انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا۔ قاسم بہت طاقتور تھا، تو دولت آباد کا جو سب سے بڑا علم، سب سے زیادہ وزنی علم جو تھا وہ سوائے قاسم کے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عزیزان محترم، جب قاسم پاک صاف ہو کر، پاک صاف لباس پہن کر جلوس میں آتا تو تمام بزرگ جو ہیں وہ اسے علم اٹھانے کے لیے دیتے تھے۔ عزیزان محترم، اب ہوا یہ کہ اس امامیہ انجمن جو ہے اس کے جو علماء اور بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے محسوس یہ کیا کہ ہمارا یہ جو مجمع